ओम साई राम। तो चलिए अध्याय नंबर 14 को हम समाप्त करते हैं आज। तो दक्षिणा के बारे में क्या बोलते हैं बाबा। विश्वास पूर्वक दान करो, उसके बिना दान व्यर्थ है। उदार हृदय तथा विनम्र बनकर आदर और सहानुभूति पूर्वक दान करो। भक्तों को कांचन त्याग का पाठ पढ़ाने तथा उनकी आसक्ति दूर करने और चित्त शुद्ध कराने के लिए ही बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे। परंतु उनकी एक विशेषता भी थी। बाबा कहा करते थे कि जो कुछ भी मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे उससे 100 गुना से अधिक वापस करना पड़ता है। इसके अनेक प्रमाण हैं। एक घटना। श्री गणपतराव बोडस प्रसिद्ध कलाकार अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बाबा के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अपने रुपयों की थैली उनके सामने उड़ेल दी। श्री बोडस लिखते हैं कि उसका परिणाम ये हुआ कि जीवन में फिर उन्हें धन का अभाव कभी न हुआ तथा प्रचुर मात्रा में लाभ ही होता रहा। इसका एक भिन्न अर्थ भी है। अनेकों बार बाबा ने किसी प्रकार की दक्षिणा स्वीकार भी नहीं की। इसके 2 उदाहरण हैं। बाबा ने प्रोसी के नारके से 14 रुपये दक्षिणा मांगी। वे प्रत्युत्तर में बोले कि मेरे पास तो एक पाई नहीं है। तब बाबा ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई द्रव्य नहीं है, परंतु तुम योग वशिष्ठ का अध्ययन तो करते हो, उसमें से ही दक्षिणा दो। यहाँ दक्षिणा का अर्थ है पुस्तक से शिक्षा ग्रहण कर हृदयंगम करना, जो कि बाबा का निवास स्थान है। एक दूसरी घटना में उन्होंने एक महिला श्रीमती R.A. तरखड़ से 6 रुपये दक्षिणा मांगी। महिला बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके पास देने को कुछ भी न था। उनके पति ने उन्हें समझाया कि बाबा का अर्थ तो षड रिपुओं से, जिन्हें बाबा को समर्पित कर देना चाहिए। बाबा इस अर्थ से सहमत हो गए। ये ध्यान देने योग्य है कि बाबा के पास दक्षिणा के रूप में बहुत सा द्रव्य एकत्रित हो जाता था। सब द्रव्य वे उसी दिन व्यय कर देते थे और दूसरे दिन फिर सदैव की भांति निर्धन बन जाते थे। जब उन्होंने महासमाधि ली तो 10 वर्ष तक हजारों रुपया दक्षिणा मिलने पर भी उनके पास स्वल्प राशि ही शेष थी। संक्षेप में दक्षिणा लेने का मुख्य ध्येय तो भक्तों को केवल शुद्धिकरण का पाठ ही सिखाना था, और ये भी था कि उनके सारे जितने भी दुख हैं वो सब दूर हो जाए। तो ये था दक्षिणा का अर्थ। और बहुत सारे लोगों से वो दक्षिणा लेते भी नहीं थे। बहुत सारे लोग खुद आते थे दक्षिणा देने के लिए, तो वो उनको मना कर देते थे। वो बोलते थे जब तक प्रभु इंगित नहीं करेंगे इस व्यक्ति से दक्षिणा ले लो, तब तक मैं तुमसे दक्षिणा नहीं ले सकता। इसलिए तुम अपनी दक्षिणा उठाओ और दोबारा मुझे दक्षिणा देने की कोशिश मत करो। तो ऐसा था बाबा का रवैया। अजीब सी थी कहानी। यदि किसी ने अपनी इच्छित राशि से अधिक भेंट की तो वो अधिक राशि लौटा देते थे। किसी से तो वो इसकी इच्छित राशि से भी अधिक मांग कर बैठते थे, और यदि उसके पास नहीं हो तो दूसरे से उधार लेने या दूसरे से मांगने को भी कहते थे। किसी से तो दिन में 3 बार दक्षिणा मांगा करते, तो किसी से कुछ भी नहीं। ओम साई राम।